उसके बाद अगर आप देखें, ये इमरान खान ने कुछ टाइम पहले ये बात की थी कि इस वक्त सब कुछ आसिफ बुरीक करवा रहा है, जिसमें ना कोई इखलाकियात है और ना ही इस्लाम की कोई समझ। ये इमरान खान ने कुछ महीने पहले अपनी बहनों से मुलाकात के अंदर ये बात की थी, या अपने लॉयर्स के अंदर बैठ के ये बात की थी कि ये जो सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आसिफ बुरीक करवा रहा है, और ये सब कुछ आसिफ बुरीक के अंदर हो रहा है। आसिफ बुरीक के ऑर्डर्स के ऊपर, हुक्म के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, जिसके अंदर ना तो कोई इखलाकियात है और ना ही कोई इस्लाम की समझ। ये इमरान अहमद खान नियाज़ी ने आसिफ बुरीक से मतलब बात की थी कि ये सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर तबाहियाँ और बर्बादियाँ और ये मुल्क के अंदर जो भी निज़ाम चल रहा है, मुल्क के अंदर जो भी हो रहा है, सब कुछ आसिफ बुरीक करवा रहा है। लोगों के ऊपर जुल्म ज़बर, लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, लोगों के घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को रोडों के ऊपर घसीटा जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के नारे के ऊपर खड़ा हुआ है। जो भी मुल्क का फैसला हो रहा है वो आसिफ बुरीक कर रहा है। ये इमरान खान ने आसिफ बुरीक जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उससे मुतलिक बात की थी। शहजाद इकबाल, नवाज शरीफ अदालत जेल में 60 से 70 मुलाकात OTT AC वाले रूम में एवरी हर जुमेरात को आराम से बातचीत और OTT कोई भी स्टॉप करने वाला नहीं था, कोई भी रोकने वाला नहीं था। ये शहजाद इकबाल जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी है, जो जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ के शो करते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये बात की है कि नवाज शरीफ अदालत जेल के अंदर उनकी आज जुमेरात को 60 से 70 मुलाकातें होती थी। लोग उनसे मिलने आते थे, कोई उनकी रोकथाम नहीं होती थी, कोई उनको रोका नहीं जाता था। उनको आराम सुकून से AC वाले कमरे में बिठाया जाता था और वहाँ ये मीटिंग होती थी, वहाँ बातचीत होती थी, वहाँ पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन होती थी, और ये सब कुछ मामला डिस्कस किए जाते थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कैसे आगे बढ़ना है, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन की जाती थी जेल के अंदर बैठ के। ये पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी शहजाद इकबाल के मुताबिक कि नवाज शरीफ जब जेल के अंदर बंद था 2019 के अंदर इमरान अहमद खान नियाज़ी की हुकूमत के अंदर, तो जेल के अंदर नवाज शरीफ से हर जुमेरात को 60 से 70 लोग मिलने आते थे और ये मुलाकात करवाई जाती थी। सियासी लोग मिलने आते थे और ये मुलाकात करवाई जाती थी जेल के अंदर एक AC वाले कमरे के अंदर, और कोई रोका नहीं जाता था, कोई रोकथाम नहीं थी। उनको फुल ये परमिशन थी कि आप ये मुलाकात करें, आपको नहीं रोका जाएगा, और आपने जो बात कर दी है जेल के अंदर आप कर सकते हैं। आपको अब AC वाला कमरा देके, और उस AC वाले कमरे के अंदर बैठ के मरियम नवाज हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, और जो PMNet के साबिक लीडर्स थे, PMNet के जो भी लीडर्स थे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जो भी उनके मेन लीडर्स थे, वो नवाज शरीफ थे, मुलाकात करने जाते थे जेल के अंदर बैठ के, मुलाकात करते थे AC वाले कमरे के अंदर बैठ के। आज जुमेरात को 60 से 70 लोग मुलाकात करने जाते थे, साफ़ी मुलाकात करने जाते थे, और पे मुलाकात करके बाहर आके उसके ऊपर प्रोग्राम वगैरह करते थे। तो ये था। और अब क्या इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ हो रहा है कि उसको आइसोलेशन में रख के उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, और उसको कहा जा रहा है कि जब तक हमारी यजीदियत फ्रूडियत कबूल नहीं करोगे, अब तुम्हारी गुलामी को, अब तुम्हें किसी से मुलाकात की परमिशन नहीं देंगे, जब तक तुम अपने मुंह के ऊपर ताला लगा के हमारे जुल्म ज़बर को कबूल नहीं करोगे, जब तक हमारी यजीदियत फ्रूडियत को कबूल नहीं करोगे, तो अब ने तुम्हारी मुलाकात रोक के रखनी है, और किसी को परमिशन नहीं देनी कि तुमसे आके मुलाकात की जाए, या तुमसे आके मुलाकात करके बाहर आके पॉलिटिक्स वाला बयान पहुँचाया जाए आवाम तक। तो ये अब इमरान खान को आइसोलेशन में डाल के ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान यजीदियत फ्रूडियत कबूल कर लो, या फिर जेल के अंदर तुम्हें जुल्म ज़बर किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, और किसी की तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, या तो गुलामी या तो आज़ादी, जो इमरान खान बात करता है। और आज इमरान खान अपने कदम के ऊपर खड़ा हुआ है कि मैंने किसी यजीद फ्रूड की गुलामी, यजीदियत फ्रूडियत कबूल नहीं कर दी। मुझे आपसे बहुत बड़ा गिला है। आप बहुत सुस्त हो। आपको झुकाने में बड़ी देर लगती है। ये आपने वीडियो देखी कि इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम, मुझे आपसे बहुत बड़ा गिला है कि आप निकलते नहीं हो, आप अपने हकूक, अपने राइट के ऊपर बात नहीं करते, और अपने अपने हकूक, अपने राइट से पीछे हट जाते हो, और उन यजीदों और फ्रोरों को मौका दे देते हो कि वो आपके हकूक, आपके राइट के ऊपर डाका मारे, और चुप करके आप मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठ जाते हो। ये मुझे आपसे बहुत बड़ा गिला है। आपको चाहिए कि आप अपने हकूक, अपने राइट के
ऊपर खड़े हो जाओ, दब के खड़े हो जाओ, डट के खड़े हो जाओ और बोलो कि अबे हमारे हकूक हमारे राइट हमें चाहिए। जब तक अबे हमारे हकूक हमारे राइट नहीं मिलते, आप पीछे हटने को तैयार नहीं है और आप किसी यजीद फ़्रोड की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ये इमरान खान ने अपनी पाकिस्तानी कौम से गिला किया है, जो कि पहले का ये इमरान खान का बयान है जो अभी मैंने आपको चलाया है और आप तक पहुँचाया है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और साफ़ी बैठे हुए थे, साफ़ी सवालात करने के लिए बैठे हुए थे और जब एक साफ़ी ने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया आर्मी का जो ऑपरेशन हो रहा है केपीके के अंदर, जो इससे कौमी असम्बली में कहा, खड़े होकर कहा, इतराफ़ किया कि ये ऑपरेशन हम करवा रहे हैं और हम करवाते रहेंगे क्योंकि आप हमारी मदद नहीं कर रहे और ये आर्मी का ऑपरेशन ये PDM की फॉर्म 47 हुकूमत की मदद से हो रहा है और हम अपनी पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहे हैं, उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारी रजामंदी के साथ आर्मी का ऑपरेशन केपीके के अंदर हो रहा है। तो इससे अपना बयान कुछ दिन बाद तब्दील कर दिया और फिर सारा बयान जब इनको दिखा कि आवाम इनको सपोर्ट नहीं कर रही तो सारा बयान इन्होंने उठा के PTI पे डाल दिया। ये आप देखिए वीडियो किस तरह ख्वाजा आसिफ एक्सपोज होता है, ये देखिए। नोटिफिकेशन उनका ले लें वापस से। दूसरा हमारा तो है ही नहीं, हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। कोई बता दे कि हमने कोई नोटिफिकेशन किया है। दूसरा उनका हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे साहब भरपूर अंदाज से कहते रहे हैं, प्रेस गैलरी में बैठ के मैं सुनता भी रहा हूँ। आपने तो सुहेल आफरीदी को आड़े हाथों लिया कि ये तो ऑपरेशन का मुखालिफ है। आज आप कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हम तो IOBs करेंगे। IOBs तो पंजाब में भी होते हैं, किसी पंजाब में भी हो रहे होते हैं, उसकी तो कोई मुखालफत नहीं करता। अगर ऑपरेशन नहीं होना था तो आपने पूरा नैरेटिव क्यों बिल्ड किया कि इदारों को भी उस पर बात करनी पड़ी। और दूसरा पॉइंट ये है सर कि अब आपको 4 साल हो गए हैं, हम ये सुन सुन के थक गए हैं कि इमरान खान ने बसाया था। मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने बसाया होगा यार। 4 साल से आपके पास हुकूमत है, आपके पास अख्तियार है, छोड़ दे इमरान खान को। वो 4 साल में आपने क्या किया कि जो बसाए गए लोग थे उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? देखें ये आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने अपना बयान किस तरह तब्दील किया, किस तरह अपना बयान अपना मुंह किस तरह मोड़ा। ये इनकी सलूकात है, ये इनकी असल वैल्यू है। जब इनको देखा कि मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है केपीके के अंदर और हमने गलत स्टेप उठा लिया तो ये पीछे हट गए। पहले ये इतराफ़ कर रहे थे, कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म के अंदर खड़े होकर इन्होंने बात की कि ये फौजी ऑपरेशन हम करवा रहे हैं, ये हम करवा रहे हैं और हम इसके पीछे हैं, करवाने के पीछे हम है और हम पीछे हटने वाले नहीं है। और जब इन्होंने देखा कि अवाम इसको नहीं मान रही, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो इन्होंने सारा मरबा इमरान खान और PTI और सोहेल खान अफरीदी के पर डाल दिया कि ये सोहेल खान अफरीदी की रजामंदी के साथ ये सब कुछ फौजी ऑपरेशन केपीके के अंदर हो रहा है। ये आपने वीडियो क्लिप देखा, ये आपने वीडियो क्लिप देखा ख्वाजा आसिफ का कि किस तरह ये बेनकाब हुआ है, किस तरह एक साफ़ी ने इसको बेनकाब किया, इसको बताया कि इसके सलूकात, इसके असल वैल्यू क्या है। जब ये कौमी असम्बली में खड़े होकर कहता है, बड़ा दिल करके, बड़ी बात करके, बड़ी बढ़ के मार के कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म में खड़े होकर ये बात करता है कि ये फौजी ऑपरेशन हम करवा रहे हैं और हम इसके पीछे, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारी रजामंदी के साथ ये फौजी ऑपरेशन केपीके के अंदर और इलाकों के अंदर और हैं और हम आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। और DGI SPR ने भी खड़े होकर यही बात की थी कि फौजी ऑपरेशन PTI इसको सपोर्ट नहीं कर रही, ये PTI केपीके की हुकूमत हमारे साथ नहीं खड़ी, हमारे बयानी को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन हम फौजी ऑपरेशन केपीके के अंदर करवाएंगे। लेकिन फिर बाद के अंदर जब इनको दिखा कि ये फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है तो इन्होंने अपने हाथ खड़े किए और इन्होंने ये बात की कि हम फौजी ऑपरेशन में सारा मरबा सोहेल खान अफरीदी और इमरान खान की केपीके की हुकूमत के ऊपर डाल दिया कि इनकी रजामंदी के साथ ये फौजी ऑपरेशन केपीके के अंदर हो रहा है और इसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये सारा हाथ केपीके की हुकूमत का है। तो ये अपने बयानी के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, ये अपने बयानी के ऊपर खड़े होकर मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लिया है, अगर आप फौजी ऑपरेशन करवा रहे हो तो उसके ऊपर डट के खड़े हो ना, उसके ऊपर डट के खड़े होकर मुकाबला करो और कहो कि फौजी ऑपरेशन हमने करवाया है और हम इसको करवा रहे हैं। कोई भी मसला हो तो आप आके फेस करो। लेकिन आपने क्या किया, आपको जब दिखा कि अवाम हमारे पर लानतान कर रही है,
अवाम हमारे फैसले के पीछे नहीं खड़ी और इसके ऊपर तनकीद कर रही है और इसके ऊपर सवालात खड़े कर रही है, तो आपने सारा मरबा अपने ऊपर से उठा के आपने दूसरी तरफ डाल दिया और सोहेल खान अफरीदी के ऊपर तनकीद करना स्टार्ट कर दी और पे इमरान खान की हुकूमत के ऊपर तनकीद करना स्टार्ट कर दी कि सारा मरबा इमरान खान और सोहेल खान अफरीदी की रजामंदी के साथ ही फौजी ऑपरेशन KPK के अंदर हो रहा है। लेकिन फिर ये सोहेल खान अफरीदी ने भी KPK की असम्बली में खड़े होकर इनको बेनकाब किया कि फौजी ऑपरेशन के पीछे ये है और फौजी ऑपरेशन इनकी रजामंदी के साथ हो रहा है और हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं हो। जब हम उधर गए तो लोगों ने हमें प्यार दिया, लोगों ने हमें रिस्पेक्ट दी और लोगों ने कहा कि आप सही हक के रास्ते पे खड़े हो। उसके बाद 150 फैक्ट्रीज मिल्स बंद हो गई हैं। फैसलाबाद में 3 से 4 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अगर आज किसी सूबे का वज़ीर आला प्लास्टिक सर्जरी करवा ले तो कहाँ इसकी बैट इंतजामिया और नाअहलियाँ चुप जाएंगी। आप लोग फ्रॉड से आगे निकल चुके हैं। ये सिद्दीक जाम जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ये बात की है कि पंजाब के अंदर 150 फैक्ट्रीज मिल बंद हो गई हैं। फैसलाबाद के अंदर 3 से 4 लाख मजदूर बेरोज़गार हो गए। उनके पास खाने पीने के लिए, उनके पास जॉब नौकरियाँ करने के लिए बेरोज़गार ही नहीं है, अपने घर चलाने के लिए उनके पास बेरोज़गार बच्चा ही नहीं है। पंजाब के अंदर फैसलाबाद के अंदर 3 से 4 मजदूर बेरोजगार हो गए। अगर आज कोई सूबे की वज़ीर आला प्लास्टिक सर्जरी करवा ले तो इसकी जो बुरी इंतजामात हैं और जो इसकी नाअहली हैं वो चुप जाएंगी अपनी सर्जरी वगैरह करवाने से, अपनी शक्ल वगैरह तब्दील करवाने से। जो इसकी नाअहली हैं, जो इसकी बैट इंतजामात वगैरह किए हैं, इसने पंजाब के अंदर घुस के तबाह बर्बाद कर दिए, मजदूरों को उनको बेरोजगार कर दिए। क्या उनके पास खाने पीने की 2 वक्त की रोटी नहीं है? क्या ये अपनी सर्जरी वगैरह करवा के फेस की सारी खामियां इसकी चुप जाएंगी? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। अब लोग फ्रॉड से आगे निकल चुके हैं। अब लोग आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अब लोग चुनटियां बनने को तैयार नहीं है और लोग सारे हकायक जानते हैं कि आप इस मुल्क को, पाकिस्तान को किस तरह तबाह और बर्बाद करते जा रहे हैं। सिद्दीक जान ने बड़ी आला बात की है।